नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR सेक्टर 26 चंडीगढ़ में मंगलवार को 2 दिवसीय क्षेत्रीय क्रेता विक्रेता बैठक संपन्न हुई। इस मीट का आयोजन RCFCNR1 NMPB आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसमें औषधीय पौधों के क्षेत्र में उद्योग, अंतर्दृष्टि, बाजार अवलोकन और अवसरों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद आनंदम आयुर्वेद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में औषधीय पौधों के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। संस्थान है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ में लाता है और उसी का ये प्रयास है कि 2 दिवसीय वर्कशॉप हमने आयोजित की है। तो इस वर्कशॉप के तहत बायर्स और सेलर्स साथ साथ आए हैं और ऐसे कई प्रशिक्षण प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं, जिसके तहत कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो हम बताते हैं। उन स्कीम्स का फ़ायदा कैसे पहुँचे किसानों तक और जो हर्बल गार्डनिंग करते हैं उन तक, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी लेता है और हमारा संस्थान इस पे समर्पित है। तो ये यहाँ पर बायर सेलर मीट में हमारे कुछ उत्पादक और बायर जो हैं उन्होंने कुछ ये प्रदर्शनी यहाँ लगा रखी है, जिसमें जो क्रॉप की जिस जड़ी बूटी की वो खेती कर रहे हैं उनको उन्होंने प्रदर्शित किया। कुछ ऐसे समूह भी हैं जिन्होंने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। तो एक ये बायर सेलर मीट है, इसका उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से खरीदने वाले को बेचने वाले से जोड़ा जाए और औषधीय पौधों के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त सामग्री जो है वो उद्योग जगत को भी उपलब्ध कराई जाए और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से चर्चाएं भी हो रही हैं और उसके साथ साथ ये प्रदर्शनी भी की। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अच्छी मंशा से चल रहे हैं वो चलते रहें। सरकार, परमात्मा के बनाए हुए विधान, आसपास के लोग अपने आप ही जुड़ते जाएंगे। आप बस रोज़ यही भाव रखें कि मुझे ये करना है, और ये सेल का बढ़ना और ये सब मेरे तो समझ से बाहर है। मैं सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इससे भारत जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। बस एक शब्द विराम दो। भारत सरकार को और आगे आना होगा, ऐसी स्कीम्स, इंसेंटिव्स निकालने होंगे कि किसान चाहे कि उसका बच्चा किसान बने, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी है वो चाहती नहीं थी कि हम किसान बने। तो सरकार को ऐसे मुआवजे देने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ उनको प्रेरित करने के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी करना होगा, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट है कि हम चाहते हैं कि लोग औषधियों की खेती करें, पेड़ों की खेती करें, हॉर्टिकल्चर करें। अब एक पेड़ है, उसको फल आने में 3-4 साल लगेगा। जो किसान अभी मान लीजिए कनक की खेती कर रहा है, जीरी की खेती कर रहा है, उसको हर 6 महीने में पैसे मिलते हैं। अगर उसको हम बोलें कि पेड़ लगाओ, तभी तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। पेड़ के बिना ऑर्गेनिक खेती नामक कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट को ऐसे ऑफिसर, चंदन साहब जैसे और ऑफिसर्स भर्ती करने की ज़रूरत है, जो नीयत से, जज्बात से और हिम्मत से देश के कोने कोने में जाकर ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करें। बता दें कि कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने औषधीय पौधों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगत सिंह की रिपोर्ट।